हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। देखिए इसमें क्या होता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को वंशागत लक्षण कहते हैं। इसी को हमने जेनेटिक्स कैरेक्टर बोला है। ठीक है, हेरिडिटरी कैरेक्टर के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हमने कहा इनहेरिटेंस। अब देखिए जेनेटिक्स क्या होता है। ये जीव विज्ञान के एक वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशागत और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। उसे हमने जेनेटिक्स कहा। ठीक, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग यानी जेनेटिक्स का प्रयोग सबसे पहले डब्ल्यू बैटसन ने किया था। मेंडल ने सबसे पहले आनुवंशिकी विज्ञान की नींव रखी तथा उनके प्रयोगों द्वारा नियमों को प्राप्त किए। इसके लिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, वेरिएशन के अभी देखिए वेरिएशन में क्या होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सोमेटिक वेरिएशन, दूसरा होता है जेनेटिक वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन में क्या होता है, जो वातावरणीय दशाओं, रहन सहन आदि के प्रभाव से उत्पन्न अस्थायी वेरिएशन होते हैं, उसको हमने सोमेटिक वेरिएशन कहा है। ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाते हैं यानी संचालित नहीं होते हैं। ठीक, ये वाले वेरिएशन जो भी उत्पन्न हुए जीवों में किसी भी, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएंगे। जबकि जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, जीवों के आनुवंशिकी पदार्थ जैसे डीएनए यानी जीन के संरचनाओं में जब भी कोई वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है तो उस वेरिएशन को हमने जेनेटिक वेरिएशन बोला है। ये जेनेटिक वेरिएशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं, मेंडल ने जेनेटिक्स पे कई प्रयोग किए थे और उन्होंने अपना प्रयोग कई बुक में ऐसे लिख के उन्होंने रख दिया था। हालांकि उन्होंने उसको पब्लिश नहीं किया था। जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो 3 वैज्ञानिक उनके प्रयोगों को दोबारा उन्होंने किया, जिसमें से एक थे ह्यूगो डे व्रीज और एरिच वॉन सेरमेक थे, और एक वैज्ञानिक और थे, उनका नाम हमने यहाँ पे लिख दिया है, कार्ल कोरेंस। ठीक, इन्होंने जब उनके प्रयोग को दोबारा तीनों लोग मिलकर किए तो उन लोगों को वही रिजल्ट मिला जो मेंडल ने अपने बुक में लिख दिया था पहले से ही। तो इन लोगों ने उसको नियो मेंडलिज्म का नाम दिया। ठीक, ये दोबारा रिसर्च करके फिर ये नियो मेंडलिज्म को इन्होंने स्थापित किया। अब यहाँ पे देखिए कि जो मेंडल थे वो सक्सेस क्यों हुए, उनके रीज़न क्या थे सक्सेस होने के उनके प्रयोग के, वो हमने यहाँ पे लिखा है। मेंडल के सफल होने के निम्न रीज़न थे। नंबर 1, मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण के वंशागत को अध्ययन किया। ठीक, एक टाइम पे सिर्फ एक ही को उन्होंने ध्यान दिया। फिर दूसरा क्या था, मटर का पौधा वार्षिक पौधा होता है और मटर का पौधा वार्षिक पौधा होता है। इस पौधे की साल भर में 2 या 3 फसल उगाई जा सकती है। एक ये था, दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या था, मटर की फ्लावर की स्ट्रक्चर इस प्रकार होती हैं, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन ऑटोमेटिक नहीं होता। इनके फ्लावर क्लोज रहते हैं, इसमें हमेशा होमोजाइगस ही गैमीट बनते हैं। ठीक, चौथा क्या हो जाएगा, मेल एंड फीमेल लक्षण एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं। ठीक, अलग अलग पुष्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। पांचवा है, मेंडल ने अपने प्रयोग में 3-4 पीढ़ी तक लगातार उन्होंने किया था अध्ययन। और अब यहाँ पे देखें, मेंडल ने अपने प्रयोग में लिए गए मटर के पौधे में 7 तुलनात्मक लक्षणों को लिखे हैं जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे मेंडल के द्वारा चुने गए 7 लक्षण इस प्रकार हैं। ठीक है, इसमें हमारा देखिए सीड कलर, इसमें येलो हमारा डोमिनेंट है और ग्रीन हमारा रिसेसिव रहेगा। ठीक, दूसरा हमारा है सीड शेप, जिसमें राउंड हमारा डोमिनेंट है और रिंकल्ड हमारा रिसेसिव हो जाएगा। फिर हमारा है फ्लावर कलर, इसमें पर्पल डोमिनेंट है और वाइट रिसेसिव हो जाएगा। फिर है पॉड शेप, इन्फ्लेटेड हमारा डोमिनेंट है और कॉन्स्ट्रिक्टेड हमारा रिसेसिव हो जाएगा। फिर हमारा फ्लावर पोजीशन एक्सियल जो हमारा है वो डोमिनेंट है और टर्मिनल हमारा रिसेसिव हो जाता है। प्लांट हाइट की बात कर लें तो ये टाल जो है ये डोमिनेंट हो जाता है और डॉर्फ रिसेसिव हो जाता है। पॉड कलर की बात कर लें तो जो ग्रीन है ये डोमिनेंट रहेगा
और येलो जो रहता है हमारा ये रिसेसिव हो जाएगा। अब ये जो डोमिनेंट और रिसेसिव हैं इसको देखिए, इन विपरीत लक्षणों को एलेलोमॉर्फ कहते हैं। जैसे ये ग्रीन और ये येलो एक दूसरे के एलेलोमॉर्फ हैं। जैसे यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे हमने एग्जांपल में लिखा भी है, येलो एंड ग्रीन एक दूसरे के एलेलोमॉर्फ हैं। तो इस प्रकार से इनके 7 कैरेक्टर हैं जो मेंडल ने अपने प्रयोग में यूज़ किए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।